एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा, अगर हर चीज को किसी ने बनाया है तो फिर भगवान कहाँ से आए? आइए आज इस गहरे रहस्य को समझने की एक कोशिश करते हैं। ये सवाल ना हमें तर्क और विश्वास के एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से आगे सोचना मुश्किल हो जाता है। अगर हम ये मानते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है, तो फिर उस सबसे पहले बनाने वाले को किसने बनाया? ये तो एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र जैसा लगता है ना? लेकिन दर्शन और धर्म इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले चलते हैं हिंदू दर्शन की दुनिया में, जो ब्रह्म नाम की एक परम शक्ति की बात करता है। समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो ब्रह्म का मतलब कोई व्यक्ति या कोई शक्ल नहीं है। सोचिए, ये वो सबसे पहली ऊर्जा या वो चेतना है जिससे हर चीज निकली है। इसे किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि ये खुद ही अस्तित्व का आधार है। ये हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक समंदर का उदाहरण। जरा सोचिए, समंदर से कितनी ही लहरें उठती हैं, है ना? पर क्या समंदर को किसी लहर ने बनाया? नहीं। ठीक उसी तरह ये पूरी सृष्टि ब्रह्म नाम के समंदर से ही निकली है, पर ब्रह्म को किसी ने नहीं बनाया, वो खुद ही स्रोत है। और यही इस पूरी सोच का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब हम कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जन्म, मृत्यु, माता पिता, ये सारे नियम उन पर लागू ही नहीं होते। ये सवाल ही वहां आकर खत्म हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ एक और सवाल मन में आता है, अगर वो परम शक्ति एक ही है तो फिर हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? चलिए इस कनेक्शन को भी समझते हैं। देखिए, सृष्टि को चलाने के लिए 3 मुख्य काम होते हैं। इन्हीं कामों को दिखाने के लिए 3 मुख्य दिव्य रूप माने गए हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु जो उसका ध्यान रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, और शिव जो पुरानी चीजों का अंत करके नई शुरुआत का रास्ता तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये तीनों कोई अलग अलग भगवान नहीं है। ये तो उसी एक निराकार परम शक्ति यानी ब्रह्म के अलग अलग कामों को, अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए बनाए गए प्रतीक हैं। इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर में बिजली की सप्लाई तो एक ही होती है, पर वो ही बिजली बल्ब बन के रोशनी देती है, पंखा बनकर हवा और टीवी बनकर मनोरंजन। शक्ति तो एक ही है, बस उसके काम और रूप अलग अलग हैं। ठीक वैसे ही परम शक्ति ब्रह्म एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग कामों को हम अलग अलग देवी देवताओं के रूप में जानते हैं। चलिए अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि दुनिया के दूसरे बड़े धर्म और हमारा विज्ञान इस सबसे पहले बिंदु के बारे में क्या कहता है। अगर हम इस्लाम, ईसाई धर्म या सिख धर्म को देखें तो वहाँ भी मूल विचार यही है कि एक ही सर्वोच्च शक्ति है जो हमेशा से है, जिसे किसी ने नहीं बनाया, और वही हर चीज का स्रोत है। नाम अलग हो सकते हैं, परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ये जो एक केंद्रीय विचार है वो सब में एक जैसा ही है। अब आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान की कहानी थोड़ी अलग है। वो हमें बताता है कि करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, बहुत ही घने बिंदु में सिमटा हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर एक जोरदार महाविस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और उसी एक बिंदु से ये पूरा ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ और आज तक फैल ही रहा है। तो विज्ञान हमें ये तो बताता है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, वो पूरी प्रक्रिया समझाता है, पर एक सवाल फिर भी रह जाता है, वो जो सबसे पहला बिंदु था वो कहाँ से आया, उसे किसने बनाया? और बस यहीं आकर विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है और दर्शन का दरवाजा खुल जाता है। तो हमने आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक तीनों ही नजरिए देख लिए। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास समझने के 3 रास्ते हैं। एक है आध्यात्मिक रास्ता, जो कहता है कि ईश्वर वो ऊर्जा है जिसका ना कोई आदि है ना अंत। दूसरा है धार्मिक रास्ता, जो उसी शक्ति को कहानियों और रूपों से समझाता है ताकि हम उससे जुड़ सकें। और तीसरा है विज्ञान का रास्ता, जो बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, पर क्यों हुई, इस पर वो अभी भी खामोश है। और यहीं आकर हर तर्क रुक जाता है, क्योंकि अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि भगवान को किसी ने बनाया, तो सवाल तुरंत खड़ा हो जाएगा, अच्छा तो फिर उसे किसने बनाया
और फिर उसके बनाने वाले को किसने बनाया? ये तो एक ऐसी अंतहीन चेन बन जाएगी जिसका कोई सिरा ही नहीं है। इसीलिए चाहे हम किसी भी दर्शन को देखें, किसी भी धर्म को देखें या तर्क की कसौटी पर परखें, हम एक ही जवाब पर पहुंचते हैं। भगवान कोई चीज नहीं है जिसे बनाया गया हो, बल्कि भगवान उस परम सत्य का ही नाम है जिसे बनाया नहीं जा सकता, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, और जहां से हर चीज की शुरुआत होती है।